Hello and welcome to Study IQ. My name is Saurabh Gupta and I teach philosophy option live on Study IQ IAS. आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो हमारी सीरीज है फिलोसॉफी इन 10 मिनट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे इमैनुअल कांट को। अब इमैनुअल कांट का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने इसके सिलेबस को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में। तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, यानी कि शुरू के जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको हम अगले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। फिलोसॉफी से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम पे। दोनों की आईडी सेम है, गुप्ता सौरभ BLY1। हमारा अगला जो फिलोसॉफी ऑप्शनल का बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है 5th ऑफ दिसंबर, और इसके एडमिशन्स क्लोज हो जाएंगे 15th ऑफ दिसंबर को। इसकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, 14,999 अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SG लाइव। इसके अलावा स्टडी IQ पे आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SG लाइव, चाहे वो UPSC के लिए हो, UGC नेट के लिए हो, ऑप्शनल का कोर्स हो, किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर GS के लिए P2I कोर्स खरीदना चाहते हैं, कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एडिशनल डिस्काउंट भी अगर आपको चाहिए, अगर आपने पहले से ही किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको एडिशनल डिस्काउंट के लिए भी मैं बात कर लूँगा टीम से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे फिलोसॉफी ऑप्शन के लाइव क्लासेस की, तो लाइव क्लास के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं। इसमें 12 टेस्ट होते हैं, 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट, जो कि आपके फिलोसॉफी ऑप्शनल की जो लाइव क्लासेस हैं उसके साथ में वो इंक्लूडेड रहते हैं। उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना है, सारा स्टडी मटेरियल हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक भी बुक आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स को रिकंसाइल करके सभी को मैंने कंपाइल करके ही अपने जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रिपेयर किया है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ सॉफ्ट कॉपी में, क्रक्स के फॉर्म में। इसके अलावा माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। इसके अलावा हमारे क्लास की जो लाइव क्लास की जो PPTs होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप उनसे बाद में रिवीजन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस की जो लेंथ रहती है वो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कोर्स का जो वैलिडिटी है वो 18 मंथ्स रहती है, ताकि लाइव क्लास के बाद में आप रिकॉर्डेड सेशन से अपना रिवीजन कर सकते हैं 18 मंथ्स तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइव क्लासेस हमारी दिन में 1 से 4 होती हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, सैटरडे को हम रिवाइज करते हैं। कोई डाउट है फिलोसॉफी से रिलेटेड तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आईडी पे, दैट इज गुप्ता सौरभ BLY1। आगे बात करते हैं आज की हम इस यूनिट पे, जो कि है इमैनुअल कांट की। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी क्रिटिकल फिलोसॉफी क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की, तो इमैनुअल कांट को हम पढ़ते हैं एम्पिरिसिज्म के बाद, जो कि हमारा मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसॉफी स्टार्ट होती है डेकार्ट से, जो कि डेकार्ट्स का है rationalism. तो Descartes is known as René Descartes is known as the father of modern Western philosophy and the father of rationalism. बुद्धिवाद के जनक माने जाते हैं, क्योंकि वो ये मानता है कि जो नॉलेज है वो आपको सिर्फ रीजन से मिलती है, क्योंकि वो ये कहता है कॉगिटो ergo sum, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कि मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो मेरी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं थिंकिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं थिंकिंग करता हूँ इसके लिए मुझे एग्जिस्ट करना मेरा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैं थिंकिंग करता हूं इसलिए आप मेरे एग्जिस्टेंस पे डाउट नहीं कर सकते। आई कैन डाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट मी एंड माई गॉड, but you cannot doubt on my existence because I am the doubting personality. You cannot doubt my existence because my doubt presupposes my existence. क्योंकि मैं डाउट करता हूँ इसका मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से वो अपनी फिलोसॉफी को देता है। अगर बात करते हैं इसकी क्रिटिकल फिलोसॉफी को, तो इससे पहले जो स्कूल आया था वो था एम्पिरिसिज्म, लॉक, बर्कले, ह्यूम का, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, जो ये मानते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस अलोन, देयर इज नो इनेट आइडिया। कोई इनेट आइडिया जैसी चीज़ नहीं होती। जब हम पैदा होते हैं हमारा माइंड तबुला रसा होता है और सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस से ही जानते हैं। इससे पहले स्कूल आया था डेकार्ट, स्पिनोजा, लिबनिज का, जो कि था रेशनलिज्म, यानी कि वो ये मानते हैं कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम रीजन अलोन, कि रीजन से, बुद्धि से सारी नॉलेज मिल जाती है, एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं होता। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्या माने, रीजन से नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे कांट आता है, दोनों को पढ़ता है अच्छे से, पहले रेशनलिज्म को पढ़ता है, फिर पढ़ता है ये एम्पिरिसिज्म को, और फिर दोनों को रिकंसाइल करके बोलता है कि नॉलेज के लिए आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए, रीजन भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। इस तरीके से दोनों स्कूल्स को ये रिकंसाइल कर देता है, क्योंकि ये दोनों को क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है। दिस इज हिज क्रिटिकल फिलोसॉफी, और यही उसका क्रिटिकल एरा था, जिसमें वो अपने 3 क्रिटिक्स को लेके आता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जिसके थ्रू वो इन दोनों स्कूल्स को क्रिटिसाइज करके अपनी एक रिकंसाइल्ड फिलोसॉफी देता है।
दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फिलॉसफी। अब हम बात करते हैं इसके एनालिटिक सिंथेटिक स्टेटमेंट्स की। ये बात करता है कुछ स्टेटमेंट्स की, ये कहता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एनालिटिक होते हैं। एनालिटिक का मतलब ये होता है कि द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बाय वर्च्यू ऑफ देयर मीनिंग अलोन, जो सिर्फ अपने मीनिंग से ही ट्रू हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड, तो जो अनमैरिड है वही बैचलर है, उसमें कोई नई बात थोड़ी ना पता चली है। इसका मतलब यह है कि जो अनमैरिड है वो बैचलर में पहले से था, अनमैरिड बैचलर के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट में पहले से था, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को हम एनालिटिक स्टेटमेंट्स कहते हैं, जो हमें कोई नई नॉलेज ना देके सिर्फ अपने मीनिंग को या फिर डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन करते हैं। बात करते हैं सिंथेटिक स्टेटमेंट्स की। अब कांट ये कहता है कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो हमें नई नॉलेज देते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूं द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली जो है वो मैट पे है, तो दुनिया की सारी बिल्लियां मैट पे थोड़ी होती हैं, लेकिन हाँ, दुनिया के सारे बैचलर्स अनमैरिड जरूर होते हैं। यानी कि अनमैरिड होना बैचलर्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन मैट पे बैठना बिल्ली के लिए एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेडिकेट है ऑन द मैट, वो कैट के बारे में कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो मैट है उस पर बिल्ली बैठी है। इसका मतलब यह है कि प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जब नई इंफॉर्मेशन देता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में पहले से नहीं होता है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स है वो सिंथेटिक स्टेटमेंट्स होते हैं। आगे ये बात करता है ए प्रायरी और ए पोस्टेरियरी स्टेटमेंट्स के। ए प्रायरी का मतलब होता है प्रायर टू एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें हमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक्सपीरियंस से पहले ही, यानी कि प्रायर टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से पहले ही हमें नॉलेज मिल जाती है। जैसे कि 2 + 2 = 4, इसमें हमें एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम लॉजिक से ही जान सकते हैं, और इस तरीके के स्टेटमेंट्स हमें हमारे लिए मीनिंगफुल होते हैं। तो ये क्या है, ए प्रायरी स्टेटमेंट्स। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ए पोस्टेरियरी होते हैं। ए पोस्टेरियरी का मतलब है पोस्ट एक्सपीरियंस, जिसमें विश्वास करते हैं एम्पिरिसिस, जो ये मानते हैं कि एक्सपीरियंस जब मिलेगा तभी हम समझ सकते हैं कि दिस मार्कर इज ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैंने ये स्टेटमेंट बोला है कि दिस मार्कर इज ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने बोला है ये मेरा ए पोस्टेरियर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इस मार्कर का पहले एक्सपीरियंस लिया, अपनी आंखों से देखा, इसको ऑब्जर्व किया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तभी मैंने बोला कि दिस मार्कर इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं वो ए पोस्टेरियर एक्सपीरियंस एक पोस्टेरियरी स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स भी मीनिंगफुल होते हैं। इस तरीके से पहले वाले जो थे ए प्रायरी थे, प्रायर टू एक्सपीरियंस, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के स्टेटमेंट्स आप बोलते हो तो वो भी नॉलेजेबल हैं, वो भी मीनिंगफुल होते हैं, वो भी आपके कॉग्निशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और जो एक्सपीरियंस के बाद बोले जाते हैं वो भी आपके कॉग्निशन में वृद्धि करते हैं, यानी कि उसको एनहांस करते हैं, यानी कि आपको नॉलेज देते हैं। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो मीनिंगफुल हैं। इस तरीके से रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों को ये क्या करता है, दोनों को ये सिंथेसाइज कर देता है, और दोनों को ये रिकंसाइल करके ये बोलता है कि देयर आर द स्टेटमेंट्स दैट आर नोन एज सिंथेटिक ए प्रायरी स्टेटमेंट। सिंथेटिक ए प्रायरी का मतलब क्या हो, सिंथेटिक का मतलब ये है कि ऐसे स्टेटमेंट्स जो आपको नई नॉलेज देते हैं। ए प्रायरी का मतलब ये है कि प्रायर टू एक्सपीरियंस, यानी कि बिना एक्सपीरियंस के भी आपको नई नॉलेज मिल जाए, ऐसे स्टेटमेंट्स भी होते हैं। और सारे जितने भी मेटाफिजिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, या फिर मैथमेटिकल, या फिर ज्योमेट्री के जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि अ ट्राइंगल हैज 3 एंगल्स, कि एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं। ये क्या है, ये सिंथेटिक ए प्रायरी है, इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नई नॉलेज मिल रही है। गॉड एग्जिस्ट, ये क्या है, ये सिंथेटिक ए प्रायरी स्टेटमेंट है। सिंथेटिक इसलिए क्योंकि गॉड के बारे में आपको नई नॉलेज मिल रही है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। तो मेटाफिजिकल स्टेटमेंट से अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपको नई नॉलेज देते हैं और उनमें एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो सिंथेटिक ए प्रायरी स्टेटमेंट्स होते हैं। और कांट ये मानता है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी पॉसिबल होते हैं, और ये स्टेटमेंट्स भी आपको नई नॉलेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस एंड टाइम की। कांट जो है स्पेस और टाइम के बारे में ये बोलता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सब कुछ क्या है, फिनोमेना है। फिनोमेना का मतलब ये है कि ऑल द थिंग्स आर स्पेशियो टेम्परल। सारी चीजें कैसी है, स्पेशियो टेम्परल है, क्योंकि वो स्पेस और टाइम में होती हैं। जैसे अभी ये क्लास हो रही है, तो अभी जिस टाइम पे हो रही है उसका टाइम है, और जहां हो रही है ये उसका प्लेस है, यानी कि स्पेस है। हर चीज यहाँ पे स्पेशियो टेम्परल है, इसीलिए कांट को फिनोमेनोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, क्योंकि कांट ये मानता है कि देयर इज 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज, फिनोमिनल एंड नॉमिनल, बट वी कैन ओनली नो फिनोमेना। फिनोमेना का मतलब होता है एम्पिरिकल रियलिटी,
ये स्पेशो टेम्परल वर्ल्ड की रियलिटी, हमारे आसपास जो भौतिक जगत है, जो एम्पिरिकल वर्ल्ड है, उसकी रियलिटी, और वो कहाँ रहती है, वो स्पेस और टाइम में रहती है। इसका मतलब ये है कि स्पेस एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस टू नो दिस एम्पिरिकल रियलिटी, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होता है स्पेस और टाइम में ही होता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। कल हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बाकी के टॉपिक्स को, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय क्लास। हैव अ गुड डे, गुड लक, स्टे ट्यून्ड टू स्टडी IQ एंड सी यू इन द लाइव बैच।